नमस्कार मित्रों, आज हम विशेष रूप से जो चर्चा करेंगे वह कुंडली में राजयोग कैसे बनता है। राजयोग का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में नाना प्रकार के ख्याल आना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि लग्जरियस लाइफ के ख्याल आने लग जाते हैं कि हमारे पास में हम राजा की तरह की ज़िंदगी जिएंगे। परंतु राजयोग का मतलब यह नहीं होता है कि आपके पास में अपार धन संपत्ति होगी, और ये भी नहीं होता है कि आप महंगी महंगी गाड़ियों में या फिर आपके पास तो बहुत सारी संपत्ति होगी। राजयोग का तात्पर्य यह होता है कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ों से असंतुष्ट ना हो। आप अपने जीवन में अगर संतुष्ट हैं तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है। जैसे कि बुद्ध और महावीर की कुंडली में राजयोग था। जो महात्मा जो बुद्ध थे वह एक बहुत बड़े राजा के पुत्र थे, और जो उनकी जो संपदा थी वह एक राजकुल से आते थे, परंतु वह भिक्षु बन गए। ऐसा राजयोग बहुत कम फलित हो पाता है लोगों के जीवन में। जैसा कि महावीर और महात्मा बुद्ध के कुंडली में राजयोग बना, और उनकी कुंडली का राजयोग एक बहुत ही विपरीत तरीके का राजयोग था। महात्मा बुद्ध एक बहुत ही राजकुल घराने से हुए, परंतु आज के समय में वह भिक्षु बने और बड़े बड़े राजा महाराजा उनके सामने आकर के नतमस्तक होते थे, उनके पैर में अपना सर झुकाते थे। तो यह भी एक प्रकार का राजयोग ही होता है। कुंडली में जब आपके अगर सप्तम भाव से अगर गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो वहाँ पे गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी योग बनने के बाद वह राजयोग बनता है, तो सप्तम भाव से राजयोग बनता है। जब कुंडली में कोई 3 ग्रह एक साथ आपके किसी भी भाव में बैठे हों, जैसे कि दशम भाव में, सप्तम भाव में अगर बैठे हैं तो वहाँ से नीच भंग राजयोग बनता है। अगर आप भी अपने कुंडली के बारे में राजयोग जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है, अगर है तो वह कब आपका भाग्योदय होगा और कब तक वह आपके लिए पूर्ण रूपेण से बलिष्ठ होगा, तो इसी के बारे में आप विशेष रूप से अपनी कुंडली के बारे में जानने के लिए और विशेष रूप से अपने राजयोग के बारे में जानने के लिए आप हमारे जो निश्चित नंबर दिए हुए हैं आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान से वैदिक जो ज्योतिषाचार्य हैं वह आपको आपके कुंडली के राजयोग के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार।